तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेलर को मार्जिन ज्यादा क्यों लगता है जब भी वो एफ&ओ ट्रेड करता है और बायर को हमेशा मार्जिन कम क्यों लगता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आते सीधा हमारे वीडियो के ऊपर। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुदेश कामत, मैं हूं आपका होस्ट इस वीडियो के लिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेलर हमेशा एक्सेस मार्जिन क्यों पे करता है। अभी आप इस चीज को कुछ इस भाव में समझो कि जो बायर होता है वो जो मैक्सिमम लॉस लेगा वो बस प्रीमियम जितना उसने भरा है उतना ही वो लॉस लेगा। लेकिन वहीं अगर हम सेलर की बात करें तो उसको उसका लॉस होगा वो अनलिमिटेड होता है। मान के चलो कि अगर सेलर ने कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस बेचा है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक बेचा है तो अगर मार्केट उसके अगेंस्ट में चला जाता है जो उसको लॉस होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बायर ने तो सिर्फ 100 रुपए का प्रीमियम भरा है। अगर वहीं वो चीज 500-600 पे चला जाता है तो बायर तो यहाँ पे क्लियरली 600 पॉइंट के प्लस में है। लेकिन आप वही सोचो कि जो सेलर ने उस चीज को बेचा है अभी 100 रुपए के भाव में उसने बेचा होगा, तो अगर वो 600 चला जाएगा तो ये पैसा देगा कौन। तो इसलिए हमेशा एक्सचेंज क्या करता है कि सेलर से थोड़ा सा मार्जिन वो ब्लॉक करके रखता है। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। अब ये समझो कि राम और श्याम ये दो लोग हैं। अब राम जो है एक ऑप्शन बायर है, श्याम एक ऑप्शन सेलर है। अभी राम बेसिकली क्या कर रहा है कि किसी भी स्टॉक को वो खरीदता है, किसी भी स्ट्राइक पॉइंट यानी ऑप्शंस के किसी भी इंडेक्स के स्ट्राइक पॉइंट को वो खरीदता है 100 रुपए के प्रीमियम में। मतलब ये कि 75 की क्वांटिटी के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से जो उसको खरीदारी पड़ी वो पड़ा 7,500 रुपए के आसपास। मतलब जो राम को लॉस हो सकता है वो मैक्सिमम 7,500 से ज्यादा नहीं हो सकता है। वहीं आप बात कर लेते कि श्याम एक सेलर है तो सेलर का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मान के चलो कि उसने भले ही उस चीज को 100 रुपए के भाव में बेचा है, अगर मार्केट 300-600 के भाव में चला गया तो अब ये पैसा राम को देगा कौन। तो एक्सचेंज या ब्रोकर आपको ये पैसा नहीं देने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट एक जीरो सम गेम है, यानी पर्सन ए को जब प्रॉफिट होगा तो पर्सन बी को लॉस लेना ही होगा, और जब पर्सन बी को प्रॉफिट होगा तो पर्सन ए को लॉस लेना ही होगा, क्योंकि मार्केट या एक्सचेंज या ब्रोकर के पास पैसा नहीं होता है। ये आप दोनों को बस कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बीच का जो मार्जिन है वो आपसे ले रहा है। तो ये समझो कि अगर सेलर ने जो प्रीमियम में आपको बेचा है, मार्केट अगर उस प्रीमियम को 600-700 पहुंचा देता है तो ये लॉस ना ही ब्रोकर झेलने वाला है और ना ही एक्सचेंज झेलने वाला है। तो जो लॉस होगा वो सेलर को ही होगा। अब ये सवाल आ जाता है कि क्या सेलर बेवकूफ है जो इतना मार्जिन दे रहा है और ये जानता है कि इसमें अनलिमिटेड लॉसेस ही होने वाले हैं, और बायर तो एनीवे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगा क्योंकि जो उसका लॉस है वो जितना उसने प्रीमियम भरा है उतना ही होगा। तो क्यों सभी बायर बन नहीं जा रहे, सेलिंग में क्यों बैठे हैं कुछ लोग, क्या वो बेवकूफ है। तो बात आप इसको कुछ इस तरह से समझो कि जो सेलर होता है वो मार्केट के दो कंडीशन में पैसा बनाता है, और जो बायर होता है वो मार्केट के बस एक कंडीशन में पैसा बनाता है। तो वो कैसे, आप ये समझो कि मार्केट जब भी एक ट्रेंड में होगा, यानी कि आपने जहां पे जिस पॉइंट से खरीदा है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो ही आप पैसा बनाओगे एज अ बायर। लेकिन एज अ सेलर मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में चल रहा है तो आप प्रॉफिट बनाओगे, अगर मार्केट उसी जगह पे रह गया तो भी आप प्रॉफिट बनाओगे, क्योंकि सेलर को थीटा का इंपैक्ट जो प्रीमियम लॉस हो रहा है वो उसको मिलता है। मतलब कुछ ये समझो कि सेलर एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि एक बर्फ का व्यवहार करता है। अब आप एक बायर हो, आपने वो बर्फ खरीदा अपने पास में, वो सेलर चाहता है कि आप जितने देर चाहो उसको होल्ड करो। मतलब ये कि वो एट द एंड में वही सेलर है जो आपसे वो बर्फ वापस खरीदने वाला है। मतलब ये समझो कि वो जानता है कि मुझे इस आदमी से वो बर्फ वापस लेना है, लेकिन उसने आपको बेचा किस कंडीशन में था कि जब वो पूरा बर्फ था तब। आप जितने देर उस बर्फ को अपने हाथ में रखोगे उतने देर उस बर्फ का पानी होगा। तो जब आप उस सेलर को फिर से एक बार बेचोगे तो आपको वो भाव नहीं देगा जिस भाव में आपने उससे खरीदा है। इसका मतलब ये कि दोनों ही एंड में सेलर ही पैसा कमाता है, यानी मार्केट उसके डायरेक्शन में जाए तो भी वो पैसा कमाएगा, अगर मार्केट एक ही जगह पे रुक जाए और आप उस बायर को उसी जगह पे ट्रैप करके रख दे तो भी वो सेलर पैसा कमाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो बात कर लेते हैं कि बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। सी देखो, मेरे हिसाब से आपको बाइंग भी करना चाहिए, आपको सेलिंग भी करना चाहिए। अगर मान के चलो मार्केट एक ट्रेंडिंग मूड में है कि मार्केट एक बुल रन दे रहा है या बियर रन दे रहा है तो वहां पे बायर बन जाओ, बहुत क्लियर। अगर मार्केट में आपको दिख रहा है कि मार्केट काफी दिनों से एक ही रेंज में काम कर रहा है कि मार्केट बस
50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के अंदर में ही घूम रहा है, तो ऐसे टाइम पे सेलर बनना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि नो मैटर व्हाट अगर वो 3-4 घंटा भी एक रेंज में बैठेगा तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा के बाहर निकल सकते हो। तो अब ये चीज हो जाता है कि चलो ठीक है अब मैं सेलर बन जाता हूँ, लेकिन इतना ही खत्म नहीं होता है। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सेलर को एक अच्छा खासा मार्जिन पे करना पड़ता है। मतलब ये कि बायर अगर एक लॉट खरीदना चाहता है, अगर 100 रुपए के भाव में वो प्रीमियम चल रहा है तो उसको मैक्सिमम जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 7,500 रुपए का ही। लेकिन वहीं अगर सेलर उस चीज को बेचना चाहता है तो वो मिनिमम 70,000 से लेके 1 लाख के बीच का मार्जिन देगा। इसके लिए जब भी आपको सेलर बनना है तो आपके पास में अच्छा खासा कैपिटल रहना चाहिए। जो हम कहते हैं कि ये बिग प्लेयर है या वो स्मार्ट प्लेयर है, उनके पास में ये प्लस पॉइंट है कि उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो जब चाहे सेल कर सकते हैं, जब चाहे उसको बाय कर सकते हैं। तो वो बायर भी है और वो सेलर भी है। आपके लिए अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो सेलर बन जाओ, कैपिटल कम है तो बाइंग से ट्राई करो, पैसा जमा करो। अच्छा खासा जब पैसा जमा हो जाए फिर आप ट्राई करो कि एक लॉट बेचना चालू करो आप। इससे ये हो जाएगा कि आप बायर से सेलर की तरफ स्विच हो जाओगे, और जब मार्केट एक मूवमेंट में होगा, एक रैली में होगा, तो आप फिर से बायर बन के उस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो बायर बने या सेलर बने इससे कोई मतलब नहीं है, जहां से पैसा बने अपने को वो बनना जरूरी है। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया कि सेलर को ज्यादा मार्जिन क्यों लगता है और बायर को मार्जिन कम क्यों लगता है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूं। अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से आपको अच्छी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उस बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारे जितने भी अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इसको शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उसको इसकी मदद मिल जाए। मैं आपको ये भी सलाह करूंगा कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर दो, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और जहां कहीं भी हम हैं वहां पे आप हमें फॉलो कर दो, ताकि हम जो वहां पे कुछ टिप्स और कुछ भी आपको फायदेमंद चीजें बताते रहे, कुछ स्टॉक की टिप्स देते रहे कि किसी चीज को खरीदने में क्यों फायदा है और क्यों उसको खरीदना चाहिए, कब उसको खरीदना चाहिए, अभी जानकारी बाकी लोगों से पहले चाहते हो तो आपको सोशल मीडिया में आपको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। मैं आपको मिलूंगा फिर ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।